नमस्कार किशन भाई। ये क्या कर रहे हैं किशन भाई लोग? किस तरह की खेती कर रहे हैं लोग? हमें ये समझना होगा कि हमें खेती किस तरह से करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए। सारा साल गर्मी में, बारिश में, ठंड में मेहनत करते हैं। महंगी महंगी खाद, महंगा बीज, उसके बाद महंगी दवाइयाँ, सारा लागत खर्च हमारा लगभग 1 बीघा का 10 से 15 हज़ार रुपये बीघा का हम लोग खर्च करते हैं। उसके बाद भी हमें मनचाहा उत्पादन नहीं मिलता। किसान भाई, आज की जो खेती कर रहे हैं, इससे ना तो किसान का फायदा होगा, ना किसान के साथ काम करने वाला किसी मजदूर का फायदा होगा। हमें अपने खेती करने के तरीके को बदलना होगा, समय के हिसाब से हमें ढलना होगा। उसी खेती के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। किसान भाई, हम सभी जानते हैं कि खेती में बीज, खाद, दवाइयाँ ये लगती हैं, इन पर हमारा बहुत सारा खर्च होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इनके अलावा भी मिट्टी से जो हम लोग फसल पैदा करते हैं, मिट्टी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पौधा एवं मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। उन 5 तत्वों में जल, अग्नि, वायु, गगन, भूमि और आकाश। खेती करने में हम लोग सिर्फ पानी का उपयोग करते हैं, अग्नि का उपयोग करते हैं, हवा का उपयोग होता है, भूमि का उपयोग होता है। इसके अलावा भी एक तत्व काम करता है जो आकाश जिसे कहते हैं हम लोग, हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में हम लोग देखते हैं कई प्रकार के ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य प्रकार की कई राशियां, नक्षत्र होते हैं। ये हमारे जीवन को, मनुष्य के जीवन को, वनस्पतियों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। इनका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमारी ज़मीन में देखा गया है। कई अध्ययन, रिसर्च के बाद ये पता चला है कि ज़मीन से जो उत्पादन होता है उसका योगदान मात्र 5% होता है। बाकी हमारी फसल को के भरपूर उत्पादन के लिए, उसके फूल के लिए, फल अच्छा बने, उसके लिए सौरमंडल में स्थित हमारा ग्रह नक्षत्र कार्य करते हैं। इन्हीं ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखकर अध्ययन के द्वारा, रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारी जो पृथ्वी है, इसके सबसे नज़दीक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का हमारे वनस्पतियों एवं हमारे जीवन पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव किस तरह से पौधे तक, ज़मीन तक पहुंचाया जाए, उसके लिए मैं आज आपको एक विधि बता रहा हूँ, एक खेती की पद्धति बता रहा हूँ जिसे कहते हैं बायोडायनामिक फार्मिंग, अर्थात जैवगतिकी कृषि। जैवगतिकी कृषि अर्थात हमारे जो ब्रह्मांड में जो गतिमान है, सूर्य, चंद्रमा, दूसरे अन्य प्रकार के ग्रह हैं, राशियां हैं एवं नक्षत्र हैं, इसका अध्ययन किया गया है। जिसके रिसर्चर हैं रुडोल्फ स्टाइनर, जिन्होंने कृषि में गाय का बहुत पूर्ण योगदान है, उसी को ध्यान में रखते हुए गाय के सींग के द्वारा एक खाद बनाया जाता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में आपने देखा, BD 500 बायोडायनामिक खाद 500 जिसे कहते हैं। अब मैं आपको उत्पादन के साथ साथ, उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं होता,
उत्पादन के साथ साथ हमारा जो उत्पाद होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जो भी हमारी पैदावार हुई, कपास हुआ है, सोयाबीन हुआ है, मक्का हुआ है या अन्य किसी प्रकार की फसल हो, उसके लिए उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। उसकी गुणवत्ता किस तरह से अच्छी होगी? महंगे महंगे ना तो रसायनों से होगी, ना ग्रोथ प्रमोटर से होगी, ना अन्य किसी प्रकार के टॉनिक से होगी। उसके लिए एक छोटा सा आपको मैं प्रयोग बता रहा हूँ, वो आप अपने घर पर जरूर करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल है, सस्ता और सुलभ है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्च लगने वाला नहीं है। आज मैं जिस विधि की बात कर रहा हूँ बायोडायनेमिक खेती की, उसमें BD 501 की बात कर रहा हूँ मैं। BD 501, जिसको बायोडायनेमिक 501 नंबर दिया गया है। इसमें आप नीचे देखेंगे किस तरह से BD 501 बनाया जाता है, किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए, ये मैं आपको आज विस्तार से बता रहा हूँ। हम जानते हैं कि चंद्रमा हमारे बहुत नज़दीक है, ग्रहों में सबसे प्रबलतम चंद्रमा को माना जाता है। उसी की गति को ध्यान में रखते हुए ये BD 500 खाद बनाया जाता है। BD 500 खाद बनाने में जो सामग्री लगती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपने पहाड़ों पर देखा होगा एक सफ़ेद पत्थर होता है जिसे हम कहते हैं चकमक पत्थर, क्वार्ट्ज अंग्रेजी में बोला जाता है इसे। इस चकमक पत्थर को आपको लाना है, इसको अच्छे से पीसना है, आपको बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में करना है। उसके बाद गाय का सींग आपको उपलब्ध करना है। गाय का सींग इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि गाय का न सिर्फ दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर ही उपयोगी नहीं है, इसके अलावा भी गाय का सींग भी बहुत ही उपयोगी होता है। जो आपने ये क्वार्ट्ज पत्थर लाया है, चकमक पत्थर सफ़ेद, इसको अच्छे से बारीक पीस लिया आपने, बारीक कर लिया। वीडियो में देख लो, इस तरह से करना है आपको बारीक। उसके बाद आपको ये चकमक पत्थर गाय के सींग में हल्का सा पानी डालकर लुगदी बनाकर इसको गाय के सींग में भरना है, जैसे कि वीडियो में बताया जा रहा है। गाय के सींग में चकमक पत्थर पाउडर भरने के बाद आपको इसको 6 महीने ज़मीन में रखना है। 6 महीने कौन से रहेंगे? हमारा जो चैत्र महीने की नवरात्र आती है उस समय आपको ज़मीन में एक सुरक्षित स्थान पर गड्ढा करके 1 फीट गड्ढा करके उसको 1 बीघे का 1 सींग आपको लगेगा। वो सींग आपको ज़मीन में गाड़ना है। आप देख रहे हैं किस तरह से ज़मीन में सींग गाड़ा जा रहा है। इसको 6 महीने तक रखना है आपको ज़मीन में ढककर। इसको आपको निकालना है अक्टूबर महीने की नवरात्र को। ठीक है, क्वार महीने की नवरात्र जो आती है अक्टूबर माह में, उस नवरात्र को आपको निकालना है। इसको निकालने के बाद इसको कांच की बरनी में किसी धूप वाले स्थान पर रखना है। इसका स्टोरेज करने का एक तरीका है, क्योंकि इसका सीधा संबंध सूर्य के प्रकाश से है। अब आप इसका उपयोग जान लीजिए। इसका उपयोग आपको किस तरह से करना है। इसका उपयोग आपको, आपका जो पंप होता है 15 लीटर का, 15 लीटर पानी लेना है एक बाल्टी में आपको। उसमें मात्र 1 ग्राम आपको ये पाउडर BD 500 लेना है। मात्र 1 ग्राम, एक चुटकी जैसे आप उठाएंगे वो 1 ग्राम हो जाएगा। उसको बाल्टी में डालकर उसको 15 मिनट के लिए, 15 से 20, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट भी आप कर सकते हैं। 45 मिनट के लिए आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बाल्टी में लकड़ी से आपको हिलाना है। थोड़ी देर इस तरह, थोड़ी देर उस तरह, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको 45 मिनट लगभग इसको हिलाना है। इसकी सारी एनर्जी आपने जो पानी लिया है उसमें आ जाएगी। आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से इसको हिलाया जा रहा है। 45 मिनट के बाद आपको उस पंप में डालना है और सुबह सुबह बिल्कुल 6 बजे ये सूर्य की किरणें
नहीं आई हो, सूर्य निकलने से पहले पहले आपको आपके फसल में इसका स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। छिड़काव किस तरह से करना है, आपको आपकी जो स्प्रे की डंडी होती है वो आपको इस तरह से ऊपर उठाकर आपको पंप से सिर्फ कपास की लाइनों में 4 लाइनों में चलना है। इस तरह से जो आपको चलते जाना है, आगे से फिर 4 लाइन छोड़ के फिर आपको वापस आना है इस तरफ, फिर आपको वापस जाना है। इस तरह से ये 15 लीटर पानी को आपको 1 एकड़ में इसका स्प्रे करना है। 1 एकड़ में आपको इसकी पूर्ति करना है। इसके लाभ क्या हैं ये आप जान लीजिए। हम सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कोई भी भोजन, कपास का बौर हो या आपका सोयाबीन का दाना हो, गेहूं का दाना हो, तुअर का दाना हो या अन्य प्रकार की कोई भी फसल हो, उसका की क्वालिटी में आप देखेंगे उसकी क्वालिटी सुधरेगी। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको मिलेगी इसके स्प्रे करने से, क्योंकि ये पत्तों पर जैसे ही गिरेगा तो प्रकाश, इसके जो बारीक बारीक कण हैं पूरे पत्तों पर फैल जाएंगे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ज़्यादा गति से होगी। प्रकाश बहुत ही अच्छी तरीके से पौधों की पत्तियों पर पहुंचेगा और इस तरह से पौधा, जितना प्रकाश पौधे की पत्तियों पर पहुंचेगा उतना ही पौधे की पत्तियां सूर्य के प्रकाश के माध्यम से भोजन बनाएंगी। और वही इससे ये होगा कि आपकी जो फसल की जो क्वालिटी है, उत्पाद जो मिलेगा आपको सोयाबीन कपास जैसे मैंने बताया, उसकी क्वालिटी में बहुत ही फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। कपास में आप जो हम लोग जब कपास की चुनाई करते हैं तो उसमें कुछ कपास में गुठलियाँ आती हैं। ये इसीलिए आती है, इसकी क्वालिटी इसीलिए ख़राब होती है कि सूर्य का प्रकाश प्रॉपर रूप से नहीं हो पाया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसी कारण से हमारे कपास की, अन्य फसलों की, सोयाबीन में दाग लग जाते हैं, गेहूँ में चमक नहीं होती, या अन्य किसी भी प्रकार की फसल, आपका केला हो, पपीता हो या अन्य कोई भी फसल हो, सभी फसल में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसको ध्यान रहे, सुबह के समय ही स्प्रे करना है इसका। आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे नहीं कर सकते। BD 500 जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था, उसका स्प्रे शाम के समय करना है, वो ज़मीन में झाड़ू से करना है, मैंने बताया था। इसका स्प्रे आपको पंप में डाल के सुबह के समय करना है, फसल के ऊपर करना है। फसल के ऊपर मेरा मतलब जिस प्रकार से मैंने ऊंचा हाथ करके आपको निकलना है सिर्फ, आप पौधों के ऊपर इस तरह से स्प्रे नहीं करना है। इससे आपकी फसल की क्वालिटी सुधरेगी और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी आपको मंडी में आपके फसल का दाम बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये छोटा सा नुस्खा है, आप इसको ज़रूर करें। ये बायोडायनेमिक फार्मिंग का एक नए प्रकार की खेती के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये हज़ारों किसान कर रहे हैं और ये जो 1 ग्राम जो मैंने बताया एक पंप में इस्तेमाल करने का, इसका 25 ग्राम का पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट 400, 500, 1000 रुपये में मार्केट में बिक रहा है। BD 500 एक के नाम से, BD 500 के नाम से। ये बायोडायनामिक फार्मिंग ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। ग्रह नक्षत्र ही हमारे फसल के उत्पादन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। किसान भाई इसको ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।